हेलो एवरीवन, राम राम सबको। और आपका सबका स्वागत है टू माय चैनल। वेलकम टू इंग्लिश माने हलवा। ये जो नाम रखा गया है इंग्लिश माने हलवा, ये बहुत सोच समझ करके नाम रखा गया है कि आपको इंग्लिश एकदम हलवा बना करके आपके सामने रख दिया जाए। तो इसलिए मेरा ये पूरा प्रयास है कि जो भी आपके सामने मैं मैटर रख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं सब्जेक्ट का टॉपिक रख रहा हूँ, वो आपके समझ में पूरी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चले। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी द सपोर्ट। और इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कंडीशंस ऑफ बीइंग अ सेंटेंस होने की क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो मैंने 3-4 कंडीशंस को डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सेंटेंस होगा तो सेंटेंस कभी भी इट विल बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों का समूह होगा। कई सारे शब्द एक साथ आएंगे और वो सारे शब्द इस तरीके से आएंगे कि वो शब्द कुछ उसका वो अर्थपूर्ण हो, उसका जो भाव हो, जो उसका अर्थ हो, वो कुछ हमको अच्छी मीनिंग दे। दे शुड प्रोवाइड अ मीनिंगफुल सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स हों, उनको एक साथ लाया जाए। सपोज दैट इफ आई से आई गो टू स्कूल, तो कई सारे वर्ड आई गो टू स्कूल, उनको एक साथ लाया गया और उनका हमको एक मीनिंगफुल अर्थ निकल करके मिले। उनके अंदर वर्ब भी हो और उसके अंदर सब्जेक्ट भी हो। तो आई गो टू स्कूल में गो भी वर्ब भी है और आई सब्जेक्ट भी है। और हमेशा जो सेंटेंस होता है इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल से शुरू होता है और इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था और इस वीडियो पर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। मुझको बहुत व्यूज मिले, लाइक मिले और आपका बहुत बहुत आभार। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। तो इसको हमको बहुत इजीली लेना है। जैसे कि नाम है इंग्लिश माने हलवा, एकदम हलवा की तरह इसको हमको समझ लेना है। नो नीड टू टेक एनी टेंशन। केवल इंग्लिश ग्रामर के अंदर चार ही तरीके के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट इज डिक्लरेटिव, सेकंड इज इंपरेटिव, थर्ड इज इंटरोगेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी। तो नाम याद करने में ही बहुत लोगों को समस्या होती है। इस नाम को पहले हम याद कर लें, समझ लें। डिक्लरेटिव जो वर्ड है, डिक्लरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, डिक्लरेटिव वर्ड बना है डिक्लरेशन से। और डिक्लरेशन का मतलब होता है घोषणा करना। जैसे हम नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो वहां पर रहता है कि आई डिक्लेयर दैट वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन इज ट्रू टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव। डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना। जिस चीज की हम घोषणा करें वही डिक्लेयर है और उसी को उसका जो नाउन फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, वो डिक्लेरेशन हो जाता है। तो डिक्लेरेशन का मतलब है हम घोषणा करना। और घोषणा हम किस चीज की करेंगे? हम उसी चीज की घोषणा करेंगे जो चीज हमको मालूम है पहले से। जो चीज हमें मालूम ही नहीं, उसकी घोषणा कैसे कर सकते हैं? अगर आज के 1 महीने बाद सारे स्कूल आज बंद हैं, 1 महीने बाद खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, मैं इसकी घोषणा कैसे कर सकता हूँ कि जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे? तो जो चीज मुझको पता है, जिनके बारे में मुझको कंफर्म है, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो ट्रुथ है, जो हमें मालूम है, हम उसी की घोषणा करते हैं। और वही घोषणा को हम डिक्लेरेशन कहते हैं और उसी डिक्लेरेशन से डिक्लरेटिव सेंटेंस बना है। अगेन डिक्लरेटिव में 2 तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव डिक्लरेटिव और नेगेटिव डिक्लरेटिव। अफर्मेटिव डिक्लरेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव डिक्लरेटिव होता है कि पहली बात तो डिक्लरेटिव का मतलब हो गया कि हम जिस चीज के बारे में जानते हैं उसी की घोषणा करेंगे। अब या जो चीज हम जानते हैं या तो वो निगेटिव सेंस में होगा या तो पॉजिटिव सेंस में होगा। जैसे मैं कहूं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये भी डिक्लेरेशन, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझको ये पता है, मुझको विश्वास है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहां पर नहीं लगा हुआ है, नॉट इज मेंशन्ड हियर। जहां पर नहीं लगा हुआ है दैट मीन्स वो निगेटिव सेंस में है। निगेटिव उसका भाव है, नकारात्मक उसका सेंस है। तो जहां नकारात्मक होगा वो निगेटिव डिक्लरेटिव हो जाएगा। और जहां पर जैसे मैं कह दूं कि मुझको आम खाना बहुत पसंद है, आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लव क्रिकेट, ठीक है, तो जिसमें
निगेटिव भाव ना मिले, जिससे हमको उसका सकारात्मक ऊर्जा मिले, सकारात्मक एहसास हो, दैट इज अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव। और जिसमें जो चीज नहीं के सेंस में आए, कोई कार्य ना करना हो या कोई काम ना हुआ हो, तो वहां पर अगर नकारात्मक भाव है तो दैट विल बी निगेटिव डिक्लेरेटिव। ये पहला सेंटेंस है। ये चार ही तरीके के सेंटेंस ग्रामर के अंदर हैं, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आई होप कि आपको डिक्लेरेटिव आ गया। डिक्लेरेटिव में दो तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव एंड सेकंड वन इज निगेटिव डिक्लेरेटिव। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन में, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। इट कैन आस्क इन कोर्ट एग्जाम, एसएससी एग्जाम, इन दैट वे यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। सेकंड इज इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। हम आपको कोई आदेश दें, और आदेश कौन देगा? आदेश कोई सीनियर ही देगा अपने जूनियर को, या कोई परिवार है तो उस परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति होगा जो कि छोटे सदस्य को, परिवार के, उसको आदेश देगा। तो आदेश तभी दिया जाता है जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे को दे। और हालांकि इंपरेटिव का जो शाब्दिक अर्थ है दैट इज आदेशात्मक, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस वहां भी यूज किया जाता है जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं। मतलब कि यहां जब किसी से हम किसी को कोई आदेश दें, कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे को, या कोई बड़ा अधिकारी अपने मातहत को कोई आदेश दे, या कोई व्यक्ति अपने बराबर वाले से या अपने बड़े से रिक्वेस्ट करे, क्योंकि हम किसी बड़े व्यक्ति से आदेश नहीं दे सकते हैं, हम बड़े व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, या अपने समकक्ष लोगों से भी वी कैन प्रे, वी कैन रिक्वेस्ट। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट में दोनों आ गया, आदेश आ गया और रिक्वेस्ट आ गया। तो इसका दो एग्जाम्पल, गो टू योर रूम, आप अपने कमरे में जाइए। तो ये आप अपने पिताजी से नहीं कह सकते, हम अपने माताजी से नहीं कह सकते, हम अपने छोटे भाई बहन से ऐसे कह सकते हैं, गो टू योर रूम, एक बड़े होने की हैसियत से। या एक टीचर कह दे, कम इनसाइड द क्लास, ओपन योर मैथ्स बुक। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जहां आदेश की बात होती है दैट इज इंपरेटिव, और जहां पर कोई किसी से कोई रिक्वेस्ट करता है दैट इज ऑल्सो इंपरेटिव। हालांकि इंपरेटिव का मतलब आदेशात्मक है, लेकिन यहां पर ग्रामर के अंदर हम दोनों लेते हैं, जहां पर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई अनुरोध करते हैं। जैसे हम कहें, प्लीज डोंट कॉल मी, मुझको बुलाओ नहीं, मैं बहुत परेशान हूं। या प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझको एक गिलास पानी पिला दो। प्लीज स्विच द फैन ऑफ, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, कृपया फैन बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, मुझको बहुत ठंड लग रही है। तो चाहे हम आदेश दें और चाहे किसी से रिक्वेस्ट करें, बोथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वर्ड अगेन देखिए ध्यान से, इंट्रोगेटिव हम कभी कभी अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहां इंट्रोगेशन आता है कि सीबीआई इंट्रोगेटेड और मेहुल चौकसी वॉज इंट्रोगेटेड। इंट्रोगेटेड मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेशन तब होता है जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, किसी के सामने कोई क्वेश्चन खड़ा करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेशन और इंट्रोगेशन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इंट्रोगेशन से ही इंट्रोगेटिव बना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दैट मीन्स प्रश्नवाचक, जहां पर हम कोई किसी से प्रश्न करते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन दागते हैं, तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सपोज दैट इफ आई से व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है। हाउ डिड यू रीच उज्जैन, तो आप उज्जैन कैसे पहुंचे, जरा हमको भी बताइए, मुझे भी जाना है। व्हाई डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, आपने अपना काम क्यों नहीं किया। तो इस तरीके के शब्द, इस तरीके के वाक्य जहां हम क्वेश्चन करते हैं किसी के सामने की, इस आशा से करते हैं कि सामने वाला हमें आंसर देगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट है, ग्रामर के अंदर चार ही होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन से बना है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, जिसको सुन करके हमें विस्मय हो जाए, हमें आश्चर्य हो जाए, जैसे हम कहें अरे बाप रे सांप आ गया, या वाव आज तो हम मैच जीत गए, मजा आ गया। तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस जिसको देख करके हमारे अंदर सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन आए। सडन का मतलब एकाएक, मतलब हम पहले से नहीं प्रिपेयर हैं किसी न्यूज के लिए, चाहे वो न्यूज सैड भी हो सकती है और हैप्पी भी हो सकती है।
गुड न्यूज़ भी हो सकती है, अच्छी खबर भी हो सकती है, और वो कोई दुख भरी खबर भी हो सकती है, शॉकिंग भी हो सकती है। लेकिन हम उस न्यूज़ के लिए पहले से नहीं प्रिपेयर हैं, हमको एकाएक वो न्यूज़ मिलती है, सडन। तो जब हमको सडन न्यूज़ मिलेगी तो हमारी फीलिंग भी सडन होगी, तो हमारे अंदर सडन फीलिंग है और हमारे इमोशन स्ट्रांग हो, मतलब जो हमको इमोशन, जो उस फीलिंग के बाद हमारा जो इमोशन हो वो बहुत स्ट्रांग आए, मतलब उसमें बहुत बल हो, तो उस तभी तो हमको विस्मय होगा। और दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना खूबसूरत नज़ारा है, या हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज, कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। या अगर आप किसी सैड में भी ले लें तो आप कहेंगे अलास ही इज नो मोर, बड़े दुख की बात है कि वो अब नहीं रहा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, जिनको चाहे वो गुड न्यूज़ हो या सैड न्यूज़ हो, वो अगर विस्मय क्रिएट करते हैं, एक्सक्लेमेशन क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यही 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं, और ग्रामर में इन 4 सेंटेंस के अलावा कोई 5वां सेंटेंस नहीं होता है। इसमें डिक्लेरेटिव में 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो इसको हमने आपके सामने रख दिया है। देन ऑल्सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट एंड आस्क मी, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ आपकी सेवा में। और इफ एनी सजेशन और एनीथिंग else related to grammar, if you want to suggest me or ask me, you can comment. Thanks for watching and have a wonderful day.